इस शिविर के आयोजन में किस तरह के प्रयास आपके द्वारा किए गए, क्या क्या समस्या आपके सामने आई, किस तरह से आपने उन सबको फेस किया और किस किस का सहयोग आपको प्राप्त हुआ, अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान भरत जी नावड़िया। वो आए और अपनी बात यहाँ समाज के सामने रखें। बोलो परम पूज्य देवादि देवी गजानन श्री वासु बच्चे भगवान की। देखो बच्चों, आपकी जय बताएगी कि आपने यहाँ पे सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। जितना जोर से आप जय बोलोगे उतना मैसेज ये जाएगा कि आपने यहाँ आके कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। बोलो देवादि देवी गजानन श्री वासु बच्चे भगवान की। बोलो परम पूज्य आचार्य रत्न 108 श्री अभिनंदन सागर जी गुरुदेव की। बोलो पूज्य घृण्य हरिका 185 प्रकाश मती माता जी की। बोलो हरिका संघ की। मंच पे विराजमान सेठ साहिबान श्रीमान शांतिलाल जी सिंघवी साहब, श्रीमान पवन कुमार जी साहब, श्रीमान पीयूष जी साहब, हमारे समाज के अनुभवी और अपने समय में इस क्षेत्र में। हेलो भरत भाई, नाम किसी का मतलब डायरेक्ट चालू करो, टाइम हो रहा है। और इस क्षेत्र में अपना पसीना देने वाले सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। छत्तीसगढ़ से पधारे हुए सभी महानुभावों का मेरा सादर जय जिनेंद्र एवं अभिनंदन। मैं संक्षिप्त में आपको कहूँगा, अगर क्या ना होता तो ये शिविर ना होता। अगर नवनिर्वाचित कमेटी मुंबई की ना होती तो आज ये अभिनंदन बाल संस्कार शिविर ना होता। पूज्य घृण्य हरिका 185 प्रकाशमती माता जी का दिल से आशीर्वाद अगर हमको ना होता तो आज यह शिविर ना होता। मुंबई में बैठे हुए भामा साहब ने अपनी तिजोरी का ताला ना खोला होता तो यह शिविर ना होता। मैं बोलूंगा, आप बोलना ना होता। मुंबई में बैठे भामा साहब ने अगर अपनी तिजोरी का ताला ना खोला होता तो यह शिविर ना होता। अहमदाबाद के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद ना होता तो यह शिविर, और इस शिविर की जान, इस शिविर की आन और शान बान यह सारे कार्यकर्ता और प्रबंधक महोदय ना होते तो यह शिविर ना होता। और अंत में श्रीमान राकेश जी शास्त्री का निर्देशन मार्गदर्शन ना होता तो यह शिविर ना होता। जिनेंद्र भाई सलिया का इतना परिश्रम न होता तो, जिनेंद्र भाई सलिया का इस तरह से समर्पण भाव ना होता तो यह शिविर ना होता माता जी। और हम सब लड़े झगड़े आपस में चर्चा करें लेकिन कुछ पल में वापस साथ में ना होते तो भी यह शिविर नहीं होता माता जी। अब शिविर में बहुत सी चीजें हैं जो हमें कहीं कहीं पे रोकती भी हैं और बहुत सी चीजें हैं जो हमें प्रोत्साहित भी करती हैं। माता जी, एक कहानी है जो आपके मुंह से कई बार सुनी है कि एक बैलगाड़ी जा रही थी, बहुत धूप थी तो कुत्ता उससे नीचे चला गया और वो कुत्ता वो बैलगाड़ी के साथ साथ में चलने लगा और उसको ये एहसास हुआ कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। ये कहानी बैलगाड़ी के पीछे के भाग की है, लेकिन उस बैलगाड़ी के आगे की भाग की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। बैलगाड़ी का जो वजन उठाते हैं वो बैल होते हैं माता जी। वो किसान उन बैलों को लादने से पहले पुचकारता है, पानी पिलाता है, हमें देसी भाषा में खान खवाड़े, खान घास खिलाता है। और जैसे ही उसके कंधे में बैलगाड़ी का बोझ आ जाता है और वो चलने लगता है, जरा से भी उसके पैर थके तो पीछे से वो किसान उसको चाबुक मारता है। जैसे ही कहीं रास्ते में कुछ अवरोध दिखता है और उसकी गति थोड़ी कम होती है फिर वो उसको चाबुक मारता है। इसी तरह जब भी कुछ विघ्न आता है तो पीछे बैठा हुआ वो किसान उन बैलों को चाबुक मारता है, पर उस बैल की अपनी वेदना है। अगर उन अवरोधों को ना देखे तो बैलगाड़ी पलट जाएगी। उन अवरोधों के ऊपर नहीं ध्यान देगा तो जो सामान लदा हुआ है वो नीचे गिर जाएगा। इसी तरह इस शिविर में हम सभी प्रबंधक, कार्यकर्ता, शिविरार्थी, महिला कार्यकर्ता और विशेषकर इस क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय श्रीमान मोहन लाल जी साहब का जो सहयोग मिला उसके लिए हम आपका हार्दिक स्वागत, आभार एवं अभिनंदन करते हैं। जय करो गुरु माँ का।